प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। देवी गाथा के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है और अभी अपने को अपनी टीका में से पढ़ना भी बाकी है। वहाँ जो गुणस्थानों का स्वरूप दिया है वो पढ़ना भी बाकी है, उसको पढ़ेंगे। अब तो अपने को सारा स्वरूप ख्याल में ही है, तो वहाँ पढ़ते अभी समझ में आ जाएगा। गाथा बोलते हैं। मगण गुण ठाणे 14 हवंतितः शुद्ध नया विन्नीया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्ध नया। गुणस्थानों की चर्चा अपनी पूरी हो गई है और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की चर्चा भी कल अपनी हुई। सिद्धों का स्वरूप हमने देखा। सिद्ध दशा का सुख किस प्रकार का होता है, सिद्धों का सुख कैसा होता है? अव्ययवाद। हाँ, अव्ययवाद अतीन्द्रिय। तो उसको किससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा सुख कैसा सुख सिद्धों का होता है? हमारे को जैसे सुख, हमें जिसमें सुख की कल्पना है, उनसे यदि हम तुलना करना चाहें, कंपेयर करें, तो हम किस चीज से सिद्धों के सुख की कल्पना कर सकते हैं? तो वास्तव में संसार के किसी भी जो इंद्रिय जनित हमें जिनमें भी हमको सुख भासित होता है, उससे सिद्ध भगवान के सुख की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों की जाति ही अलग है। वो हमको जितना भी यहाँ सुख दिखाई देता है वो सब इंद्रिय जनित सुख है, और सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय सुख होता है। फिर भी आचार्यों ने थोड़ी सी हमें कल्पनाएं, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, कौन हैंड रेज कर रहे हैं? तो हमें थोड़ी सी कल्पना आए, तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि जितने भी 3 लोक में जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्तियों का सुख पता है कि यानी भोग कैसे होते हैं चक्रवर्तियों के। इतना 6 खंड का राज्य और 96,000 रानियां और कितने करोड़ हाथी, कितने करोड़ घोड़े और सब उनकी आज्ञा में चलने वाले। और चक्रवर्ती के भोगों के लिए कहते हैं उनके भोग निराबाद होते हैं, उनके भोगों में कभी खंड नहीं पड़ता। चक्रवर्ती को विक्रिया की भी रिद्धि होती है, तो वो अपने अनेक शरीर बना लेता है, उसके भोगों में कभी बाधा नहीं आती है। और भोजन का क्या है उसका हिसाब कि एक दिन भोजन करता है, आज जो भोजन किया उसके लिए 365 दिन तक तैयारी चलती है, और ऐसे 365 या 366 उसके जितने, यानी एक साल में जितने दिन हैं उतने उसके रसोइये हैं, उतनी टीम है खाना बनाने वाले की, और एक दिन खाना वो बनाते हैं, एक दिन भोजन बनाते हैं और उसकी तैयारी पूरे साल भर करते हैं।
तो उसके लिए भरतेश वैभव आदि पुराण मतलब भरत चक्रवर्ती के चरित्र के चित्रण वाले ग्रंथ हैं, उनमें आता है ऐसा कि 1000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को पिलाओ, फिर 100 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाओ, फिर 10 गायों का दूध निकाल के 1 गाय को पिलाओ, फिर उस जो 1 गाय का दूध निकलेगा यानी कितना गरिष्ठ हो जाएगा वो उस दूध की, ऐसा ही कुछ है, हो सकता है और ज्यादा हो, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो वो जो दूध है उस दूध की फिर खीर बनती है, और वो खीर में कितना मेवा कितना दूध को हटाते हैं, इतना गरिष्ठ ऑलरेडी वो दूध, और फिर उसको हटा के, तो वो जो चक्रवर्ती का जो भोजन होता है उसके भोजन को कोई नहीं पचा सकता। यदि और कोई उनकी सेना में से या कोई और उस भोजन को कर ले तो सबके लूज मोशन हो जाए। केवल उसके भोजन का एक गास, उसकी पटरानी बस एक गास खा सकती है, वो इतना ही पचा सकती है, इतना गरिष्ठ भोजन वो करता है। तो कैसे भोग होंगे मतलब। हाँ जी, क्या चीज बता रहे हो आप? लेट ज्वाइन हुआ मेरा। चक्रवर्ती का सुख बता रहे हैं, चक्रवर्ती को कितना सुख होता है। तो इस तरह के उसके भोग होते हैं, निराबाद उसके भोग होते हैं। तो मैम वो साल में एक ही बार खाना खाते हैं चक्रवर्ती? नहीं नहीं मतलब दूसरे दिन भी खाते हैं, तो वो 365 दिन तक तैयारियों वाले खाते हैं। हाँ, वो दूसरे दिन खाएंगे, उसकी तैयारी 365 दिन चल रही है, वो दूसरे दिन का हुआ। फिर तीसरे दिन जो हो रही है उसकी तैयारी वो अलग चल रही है, बराबर प्रिपरेशन अलग अलग चलती रहती है। और वो एक दिन उनको प्रेजेंट करना होता है, पूरी टीम होती है, इतनी सारी टीम्स लगी होती हैं एक दिन की प्रिपरेशन के लिए। तो यानी 3 लोक में वैसे जितने भी चक्रवर्ती हैं उन चक्रवर्तियों का सुख इकट्ठा कर लो, उनको कितना इंद्रिय सुख होगा। कोई काम करना नहीं पड़ा, सब आज्ञा में रहते हैं। देखो शारीरिक दुख से ज्यादा मानसिक दुख होता है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, वो मेंटल यानी जो हमको तकलीफ होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसा भी मेंटल कोई तकलीफ चक्रवर्ती को नहीं होती है, सभी उसकी आज्ञा में ही रहते हैं। तो जो चक्रवर्तियों का, सारे चक्रवर्तियों का सुख इकट्ठा करें। इसके बाद में जितने भी चक्रवर्ती से समझ लीजिए थोड़े 3 खंड के अधिपति होते हैं, वो नारायण और प्रति नारायण, ऐसे नारायणों का सुख इकट्ठा करें। और चक्रवर्तियों से अनंत गुना सुख ज्यादा वो होता है भोग भूमि के जीवों को। चक्रवर्ती के जो अपन ने सुख की बात की ना, इतना इतना ऐसा वैभव है, और चक्रवर्ती के सुख से भी बहुत ज्यादा सुख होता है भोग भूमि के जीवों को। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, और वहां तो कोई टीम वीम की जरूरत ही नहीं है, कल्प वृक्ष से जो चाहा वो वहां मिलता है, और युगलिया रूप में पति पत्नी रहते हैं, और भोग के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं होता है। तो चक्रवर्तियों के सुख से बहुत ज्यादा सुख भोग भूमिया के जीवों को है। तो सारे चक्रवर्तियों का सुख इकट्ठा करो, सारे भोग भूमि के जीवों का सुख इकट्ठा करो। और भोग भूमि के जीवों से बहुत ज्यादा सुख होता है स्वर्ग में, समझ लीजिए देवगति में। तो देवगति में भी जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष हैं, वो भवनत्रिक हैं, उनके सुख को इकट्ठा करो, उनका सुख उनसे भोग भूमियों से बहुत ज्यादा है। और उन भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों के सुख से भी बहुत ज्यादा सुख ऊपर वैमानिक देवों को है। और वैमानिक देवों में भी जो कल्पवासी हैं, 16 स्वर्ग वाले हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा सुख ऊपर जो कल्पातीत 9 ग्रेव्यक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर हैं, उन जीवों को उनसे भी बहुत ज्यादा सुख होता है। ये हमने सूत्र पढ़ा है, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, और स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या, विशुद्धि इंद्रियादि विषय तो अधिकता। यानी जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं स्वर्गों में, वो सुख बढ़ता जाता है। तो इन सब के सुख को इकट्ठा करें, जैसे जैसे अधिक अधिक सुख हमको दिखाई दे रहा है। चक्रवर्तियों का सुख बहुत ज्यादा है, उनसे बहुत ज्यादा सुख भोग भूमि के जीवों का, उनसे बहुत ज्यादा सुख भवनत्रिकों का, उससे बहुत ज्यादा सुख कल्पवासी देवों का, और उससे बहुत ज्यादा सुख अहमिंद्र जो कल्पातीत विमानों में है उनका। इन सबका सुख इकट्ठा कर लो, सबका सुख इकट्ठा कर लिया, और 3 काल के जितने भी इंद्र चक्रवर्ती अहमिंद्र सब हैं, उन सबका सुख इकट्ठा कर लें, तो भी उन सबका सुख रखो एक साइड, एक पलड़े में, और सिद्ध भगवान का एक समय का सुख वो रखो एक साइड में, तो भी उन दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। इन सबके सुख से अनंत गुना
ज्यादा, लेकिन ज्यादा भी क्या, वो विलक्षण जाति का, क्योंकि ये सारे सुख हैं ये इंद्रिय सुख हैं, और सिद्ध भगवान का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। ये चक्रवर्तियों का, भोग भूमियों के, इंद्रों के, अहम इंद्रों के सुख के साथ में सिद्ध भगवान के सुख की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। सिद्ध भगवान का एक समय का सुख वो इतना अधिक है और इतना अलौकिक है कि वो हम किसी चीज से उसकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा अनंतानंत गुणा शाश्वत और अतीन्द्रिय सुख सिद्ध भगवान भोगते हैं। बाकी और जो भी चर्चा सिद्धों के संबंध में समझ लीजिए हमने जो 10वें अध्याय में की थी, उस सारी चर्चा यहाँ समझनी चाहिए। उनका निवास स्थान वगैरह, उनके गुणों के बारे में वो सारी बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। बाकी अपन ने कल भी कर ली थी चर्चा। आज अब अपने को एक थोड़ा सा गुणस्थानों के संबंध में अलग तरह से हमें को देखना है, गुणस्थानों को डिवाइड करना है। गुणस्थानों को हमको अलग अलग अपेक्षाओं से डिवाइड करना है। आप लोग बताएंगे, जिनको आता होगा वो हाथ खड़े करें, सब एक साथ बोलने नहीं चालू करें, नहीं फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। देखिए पहले ही अपेक्षा हम देखते हैं, मोह और योग की अपेक्षा। गुणस्थान की परिभाषा में ही है मोह और योग के निमित्त से। तो मोह और योग की अपेक्षा से गुणस्थानों का डिवीजन करना है। कितने गुणस्थान मोह की अपेक्षा से हैं, कितने गुणस्थान योग की अपेक्षा से हैं। अपेक्षा अपन बोल रहे हैं मुख्यता, कितने गुणस्थानों में मोह की मुख्यता है, कितने गुणस्थानों में योग की मुख्यता है। और मुख्यता में उसका अभाव भी ले सकते हैं, उसका सद्भाव भी ले सकते हैं। सद्भाव यानी उसका होना या उसका नहीं होना, वो दोनों अपेक्षाएं वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। बोलिए स्वयं प्रभा। शुरू के 12 गुण स्थानों में मोह का सद्भाव है और बाकी के 13 गुण स्थानों में योग का सद्भाव है, और लास्ट के 14वें गुण स्थान में योग और मोह दोनों का अभाव है, और 13वें गुण स्थान में मोह का अभाव। हाँ देखिए, शुरू के जो 12 गुण स्थान में भी कहा वो मोह का उदय, चारित्र मोह के उदय की अपेक्षा से अपन कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। देखिए पहले अपन मोह को भी दो भागों में बांट लेते हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो 1 से 4 गुणस्थान वो दर्शन मोह का सद्भाव या असद्भाव, उसे बोले उदय या अनुदय की अपेक्षा से हैं। 1 से 4 गुणस्थान वो दर्शन मोह की मुख्यता से हैं। दर्शन मोह की मुख्यता से मतलब हम उसमें ये देखते हैं कि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है या अनुदय है। तो 1 से 4 गुणस्थान है वो दर्शन मोह की मुख्यता से हैं या उसके उदय अनुदय की अपेक्षा से हैं। और 5 से 12 गुणस्थान वो चारित्र मोह के मुख्यता से हैं। चारित्र मोह के उदय अथवा अनुदय, किसी का उदय है किसी का अनुदय है, उस अपेक्षा से 5 से 12 गुणस्थान हैं। फिर 13वां जो गुणस्थान है वो योग के सद्भाव, और योग के साथ साथ केवल ज्ञान भी वहां है। तो केवल ज्ञान और योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान है। और 14वां गुणस्थान वो केवल ज्ञान का सद्भाव है लेकिन योग का अभाव है। तो 13वां और 14वां गुणस्थान इकट्ठा भी हम कह सकते हैं, अगर शॉर्ट में कहना हो तो 13वां और 14वां गुणस्थान योग के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से है। तो ये सबसे पहला अपना पॉइंट हो गया, मोह और योग की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन। 14 गुणस्थान का बोलना एक बार वापस से। 14वें गुणस्थान में केवल ज्ञान का सद्भाव है और योग का अभाव है। केवल ज्ञान का सद्भाव है और योग का अभाव है। और मोह का अभाव तो है ही 13वें और 14वें में। तो यानी किस गुणस्थान में किसकी मुख्यता है, मुख्यता में दोनों चीजें हैं, उदय भी ले सकते हैं अनुदय भी ले सकते हैं। तो 1 से 12 गुणस्थान में मोह की मुख्यता है, उसमें भी 1 से 4 गुणस्थान में दर्शन मोह की मुख्यता है, 5 से 12 गुणस्थान में चारित्र मोह की मुख्यता है, और 13वें और 14वें गुणस्थान में योग की मुख्यता है। 13वां गुणस्थान योग के सद्भाव की अपेक्षा, 14वां गुणस्थान योग के अभाव की अपेक्षा से है। अब विरत और अविरत की अपेक्षा गुणस्थानों का विभाजन करना है। विरत के गुणस्थान कितने हैं और अविरत के गुणस्थान कितने हैं।
14 गुणस्थानों में से आप लोग हाथ खड़ा करेंगे या मैं नाम बोलूं? बोलिए मीनू दी। विरत के तो 4 तक, 1 से 4। ठीक है, बढ़िया। और विरत 5 से लेकर के 7। फिर ऊपर बोलेंगे 12 बोलेंगे, पता नहीं। ठीक है, बढ़िया है। देखिए 1 से 4 गुणस्थान तो अविरत हैं, 1 से 4 गुणस्थान तक तो अविरत है। हमने जब गुणस्थानों का प्रकरण पढ़ा था, उनकी विशेष बातें, तो हम उसमें एक ये भी देखते थे, यहाँ अविरत शब्द अंत दीपक है, यहाँ तक के सारे गुणस्थान अविरत हैं। फिर कहीं यहाँ अप्रमत्त शब्द आदि दीपक है, यहाँ से लेके ऊपर के सारे गुणस्थान अप्रमत्त हैं। इस तरह की जो बात हम देखते हैं, उससे हमको ये विभाजन ख्याल में आ जाता है। तो 1 से 4 गुणस्थान अविरत हैं। 5वां गुणस्थान है, उसको विरत में रखें कि अविरत में रखें? 5वें गुणस्थान का नाम है विरताविरत, एक देश विरत। हाँ, तो उसको 5वें गुणस्थान को अलग ही रखते हैं, ना उसको विरत में रखते हैं ना उसको अविरत में। तो 5वां गुणस्थान है विरताविरत। और 6 से 14 तक सारे गुणस्थान अब वो विरत ही हैं। 6 से 12 तक तो हमको लगता ही है, 13वें 14वें में भी अब कोई व्रतों का अभाव तो है नहीं, यानी विरत ही हैं वो। तो 6 से 14 गुणस्थान पूरे, 6 से ऊपर के सभी गुणस्थान विरत हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन। कितने गुणस्थान ज्ञानी के हैं, कितने गुणस्थान अज्ञानी के हैं? बोलिए अर्पणा। आवाज चालू करिए, आवाज। मैम पहला, दूसरा, तीसरा तो अज्ञानी है क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। बढ़िया। और 4 से 14 तक सब ज्ञानी है। बढ़िया। 1 से 3 अज्ञानी और 4 से 14 ज्ञानी। तीसरे गुणस्थान के संबंध में थोड़ी सी वैसे अज्ञानी में ही रखते हैं, लेकिन फिर भी वो तीसरे गुणस्थान वाले को उसकी मिश्र श्रद्धा है, तो उसको मिश्र श्रद्धानी या मिश्र ज्ञानी भी कहा जाता है। पर फिर भी अगर हम 2 ही भागों में डिवीजन करेंगे तो तीसरा गुणस्थान अज्ञानी के गुणस्थानों में ही आएगा। इसलिए 1 से 3 अज्ञानी और 4 से 14 वो ज्ञानी। बढ़िया। अब छद्मस्त और सर्वज्ञ, छद्मस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन। छद्मस्त और सर्वज्ञ, बोली ज्योति जी। सर्वज्ञ तो हो गए 13वें 14वें गुणस्थान। हाँ। और 1 से 12 छद्मस्त। हाँ, 1 से 12 छद्मस्त यानी अल्पज्ञ, और 13वां और 14वां ये सर्वज्ञ। श्रावक और मुनि की अपेक्षा से गुणस्थान। श्रावक के गुणस्थान कितने हैं और मुनि के गुणस्थान कितने हैं? बोले नीतू भाभी। 1 से लेके 5 तक तो श्रावक के हैं और 6 से लेके 12 तक मुनिराजों के। और 13वें 14वें मुनिराज ही है। हाँ। मुनिराज ही है। हाँ। देखिए दशा हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था। हाँ। देखिए श्रावक के गुणस्थानों में वास्तव में निश्चय से तो श्रावक का गुणस्थान है 4था और 5वां। 4था और 5वां वो अविरति श्रावक है, वो देशव्रती श्रावक है। मिथ्या दृष्टि जीव है, वो तो श्रावक है ही नहीं अभी तो। लेकिन फिर भी अगर बाहर में व्रत लिए हुए हैं मिथ्याज की दशा में, तो मिथ्या दृष्टि को भी श्रावक के गुणस्थानों में रख सकते हैं। तो या तो 4था 5वां श्रावक का कहें या फिर 1 से 5 गुणस्थान श्रावक के कह सकते हैं, लेकिन वो बाहर में द्रव्य यानी थोड़ा व्रतों का पालन होना चाहिए। जो घोर मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, वो तो श्रावक भी नहीं है। इसलिए वास्तविकता में तो श्रावक के गुणस्थान है 4था और 5वां। और 6ठे से लेके
छठे से लेके 12वें तक ये तो मुनि के हैं ही, और 13वां 14वां जो गुणस्थान है वो परम गुरु, यानी छठे से लेके 14वें तक सब मुनिराज के गुणस्थान हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं, और उसमें भी 13वें 14वें वाले जो हैं उन्हें परम गुरु कहते हैं। कहाँ कहते हैं परम गुरु? 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान को परम गुरु कहाँ कहा है, बता सकते हैं? 16 कारण की पूजा करके। बढ़िया। 16 कारण। हाँ, 16 कारण की पूजन में आता है जय जय नाथ परम गुरु हो, दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो। परम गुरु का मतलब क्या है? अरहंत होना। अरहंत भगवान भी गुरु कहलाते हैं, परम गुरु कहलाते हैं। पंच परमेष्ठियों में से जब हम कितने परमेष्ठी देव हैं, कितने गुरु हैं, तो जब उसमें विभाजन करते हैं तो वहां भी 2 प्रकार का विभाजन करते हैं। एक प्रकार के विभाजन में तो 3 गुरु हैं, 2 देव हैं, अरहंत और सिद्ध देव हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु वो गुरु हैं। और दूसरी टाइप का विभाजन ऐसे करते हैं कि 4 गुरु हैं, अरहंत, साधु, उपाध्याय, आचार्य और अरहंत, ये चारों तो हैं गुरु, और सिद्ध भगवान हैं देव। अरहंत को गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उपदेश देते हैं, हमें अपनी वाणी से मोक्ष का मार्ग बताते हैं, इसलिए अरहंत भगवान को गुरु कहा जाता है। जब हम ऐसा बोलते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो विद्यमान होते हैं, उत्कृष्ट संख्या है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जयकारा लगाते हैं, तो उसमें कौन से गुणस्थान वाले मुनिराज शामिल होते हैं? 3 कम 9 करोड़। हाँ, 13वें नहीं 14वें, छठे से 14वें गुणस्थान तक के सभी जीव उसमें शामिल हैं। 3 कम 9 करोड़ की संख्या में छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के सभी, समझ लीजिए मुनिराज और अरहंत भगवान, वो सब शामिल हैं। तो ये मुनि के गुणस्थानों में छठे से 14 तक सब मुनि के कहलाएंगे। अब करना है श्रेणी की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन। श्रेणी के गुणस्थान बताने हैं। शिमला भाभी बताइए। श्रेणी में विभाजन करिए, उपशम श्रेणी के कौन से, शपथ श्रेणी के कौन से, ऐसे। मैं बोलूं? उपशम श्रेणी के नहीं मालूम? मैं बोलूं? चलिए बताइए मीता भाभी। 8 से 11 उपशम श्रेणी के और 8 से 12 शपथ श्रेणी। हाँ, उपशम श्रेणी के 8 से 11 और शपथ श्रेणी के 8 से 12 नहीं, 8, 9, 10 और 12, 11 को छोड़कर वो शपथ श्रेणी के। इस तरह से श्रेणी की अपेक्षा से गुणस्थान। प्रमत्त और अप्रमत्त की अपेक्षा कितने गुणस्थान प्रमत्त हैं, कितने गुणस्थान अप्रमत्त हैं? प्रमत्त और अप्रमत्त, निशान टी। गुणस्थान से लेके प्रमत्त से गुणस्थानवर्ती नियम से प्रमत्त होते हैं, और अप्रमत्त? और ऊपर के सारे अप्रमत्त। बढ़िया, यानी 1 से 6 गुणस्थान तक प्रमत्त हैं और 7 से 14 तक सभी अप्रमत्त हैं। अब बताना है कितने गुणस्थान रागियों के हैं, कितने गुणस्थान वीतरागियों के हैं। रागी के और वीतरागी के गुणस्थान कौन रह गए हैं? प्रीति बताओगे? मैं बताऊं? 1 से 10 रागी के हैं और 11 से ऊपर वीतरागी। बढ़िया, 11 से 1 से 10 रागी के हैं, 11 से 14 वीतरागी के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम फर्क करेंगे। पूर्ण रूप से रागी और मिश्र दशा, तो 1 से 3 तक तो पूर्णतः रागी ही हैं, और 4 से 10 वो रागी वीतरागी मिश्र है, उसको बोलते हैं मिश्र दशा है। तो वो रागी भी है वीतरागी भी है। 4 से 10 यथा योग्य
जितनी जितनी कषायों का अभाव है उतने वीतरागी हैं, जितनी कषाय हैं उतने रागी हैं। तो 1 से 3 पूर्णतः रागी, 4 से 10 रागी वीतरागी मिश्र, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मिश्र, और 11 से 14 वो पूर्ण रूप से वीतरागी हैं। अब बताना है धार्मिक और अधार्मिक, कितने गुणस्थान वाले जीव धार्मिक हैं, कितने गुणस्थान वाले अधार्मिक हैं। बोलिए वर्षा भाभी। पहला वाला ही अधार्मिक है, बाकी सारे धार्मिक। दूसरा वाला भी धार्मिक है? प्रसादन वाला? हाँ नहीं, देखिए श्रद्धा और जारी दोनों का ख्याल करके अलग। 1 से 3 वो अधार्मिक हैं, और 4 से लेके ऊपर तक 14 तक, यानी धार्मिक का मतलब जिनके जीवन में धर्म प्रकट हुआ है। अब दूसरे और तीसरे वाले ने तो धर्म की विराधना कर दी, तो उनको धार्मिक नहीं कहेंगे। यद्यपि धर्म प्रकट करके ही वो गुणस्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में तो उन्होंने धर्म की विराधना कर दी है, धर्म से सहित नहीं है अभी दूसरे और तीसरे वाले। तो 1 से 3 गुणस्थान है अधार्मिक, और 4 से 14 गुणस्थान तक हैं धार्मिक। अब करना है अपने को सुखी और दुखी, सुख दुख की अपेक्षा, कितने गुणस्थान, कौन कौन से गुणस्थान वाले सुखी हैं, कौन से गुणस्थान वाले दुखी हैं, इस अपेक्षा से हमको विभाजन करना है। आज रेखा अभी नहीं है? सुनीता आंटी। चौथे गुणस्थान से सुनीता आंटी बताइए, आवाज चालू करिए। 1 से 3 आधार्मिक है, और चौथे से और 14वें तक धार्मिक। दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। सुख दुख की अपेक्षा विभाजन करना है। 1 से 3 तो दुखी है, हाँ और चौथे से 14वें तक सुखी है। हाँ ठीक है, 1 से 3 तो दुखी हैं, 4 से 14 तक सुखी हैं। लेकिन इसमें भी हम उसी तरह से थोड़ा सा अभी जैसे हमने किया था वीतरागी और रागी में, उसी प्रकार से करेंगे कि 1 से 3 तो पूर्ण रूप से दुखी ही हैं, तो 1 से 3 पूर्णतः दुखी, 1 से 3 वो पूर्णतः दुखी, और 4 से 10 वो सुखी दुखी मिश्र रूप हैं। जितनी कषाय है उतना दुख है, जितनी कषायों का अभाव हो गया उतना सुख है, तो वो मिश्र वाली दशा है। 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती, ये है पूर्ण सुखी। 11-12 गुणस्थान वाले हैं पूर्ण सुखी, और 13वें-14वें गुणस्थान वाले हैं अनंत सुखी। 13वें-14वें वाले हैं अनंत सुखी। वैसे सामान्य रूप से विभाजन करेंगे तो 1 से 3 दुखी और 4 से 14 सुखी, ऐसा सामान्य विभाजन है। लेकिन उसमें भी हमने थोड़ा सा बारीकी में जाके देखा कि सुख का टाइप कौन सा है, तो इस तरह से हमने इनके 4 टाइप के विभाजन करे। अब सरल है बहुत, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, हाँ जी, सातवें गुणस्थान से तो स्थान आता है पूरा, तो उस समय भी हम उनको दुखी कहेंगे मिक्स। वो जितनी कषाय है ना, कषाय है तो दुख है, कषाय है तो एक कषाय जन्य अभी पूर्ण सुखी नहीं हुए ना। यदि 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग है तो 7वें गुणस्थान से पूर्ण सुखी कह देते, पूर्ण सुखी कहा 11वें गुणस्थान में जाके। क्यों? क्योंकि वहां सारी कषायों का अभाव हुआ। सुख दुख का संबंध कषायों से है, कषाय विद्यमान है तो भले ही वो कम है, अल्प है, दिखने वाला दुख नहीं है, लेकिन है, इसलिए वो उनको सुखी नहीं कहेंगे, पूर्ण सुखी नहीं कहेंगे। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से विभाजन। रजनी जी बताइए। बहिरात्मा तो 1 से 3 तक, हाँ, और
बढ़िया और परमात्मा 13-14। बढ़िया, बहुत अच्छा। 1 से 3 बहिरात्मा, 4 से 12 अंतरात्मा और 13-14 परमात्मा। इस तरह से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब हमें करना है अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। मुख्यता देखना है इसमें कि किस गुणस्थान में अशुभोपयोग की मुख्यता है, किस गुणस्थान में शुभोपयोग की मुख्यता है और किस गुणस्थान में शुद्धोपयोग की मुख्यता है। मुख्यता की अपेक्षा से बताना है गुणस्थानों में अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। पूर्णिमा आंटी, पूर्णिमा आंटी बोलेंगे? मैं करूं आपको अनम्यूट? बोलिए। पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं? नहीं बता रहे। अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग गुणस्थानों में, गुणस्थानों में 14 गुणस्थानों में अशुभोपयोग के कितने गुणस्थान? 1 से 3। क्या क्वेश्चन हाँ, है दीदी? बढ़िया। 1 से 3 गुणस्थान वो अशुभोपयोग के हैं। हम देख रहे हैं गुणस्थानों में अशुभोपयोग की मुख्यता किन गुणस्थानों में है, शुभोपयोग की मुख्यता किन गुणस्थानों में है और शुद्धोपयोग की मुख्यता किन गुणस्थानों में है। तो अशुभोपयोग की मुख्यता है 1 से 3। बढ़िया, बोलिए आंटी आगे। और शुभोपयोग तो 4 से शुरू होएगा ना? हाँ, तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों मिक्स रहेगा। हाँ, और 8वें से स्थानों में शुद्धोपयोग मुख्यता रहेगा। हाँ, 7वें से ही शुद्धोपयोग है, 7वें से ही। चलिए बढ़िया। बाकी से हाँ, नहीं, सातिशय और स्वस्थान भी शुद्धोपयोग का ही है, स्वस्थान भी शुद्धोपयोग का ही है, इसलिए 7वें से शुद्धोपयोग ही है। यानी अपन नंबर से देखेंगे, वो गिरेगा छठे में आएगा तब शुभोपयोग में आएगा, वो बात अलग है, लेकिन नंबर से हम देखें तो 7वें में शुद्धोपयोग है। देखिए तो हम जो 1 से 3 गुणस्थान है, 1 से 3 गुणस्थान में अशुभोपयोग की मुख्यता है। यहाँ मुख्यता की बात है, ऐसा नहीं है कि पहले गुणस्थान में शुभोपयोग नहीं होता हो, शुभोपयोग होता है, लेकिन मुख्यता की बात कर रहे हैं। जो 1 से 3 गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि के गुणस्थान है, उनमें अशुभोपयोग की मुख्यता है। और 4 से 6 गुणस्थानों में शुभोपयोग की मुख्यता है। वहां चौथे 5वें गुणस्थान में अशुभोपयोग भी होता है और शुद्धोपयोग भी होता है, लेकिन शुद्धोपयोग कभी कभी होता है जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय, और अशुभोपयोग भी होता है चौथे 5वें गुणस्थान में, घर गृहस्थी में रहते हैं। अशुभोपयोग का मतलब है कि घर गृहस्थी के आरंभ परिग्रह में मन वचन काया की प्रवृत्ति होना, वो है अशुभोपयोग। और समझ लीजिए धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ आदि में, देवशास्त्र गुरु के चिंतन मनन स्मरण में मन वचन काया की प्रवृत्ति होना, उसका नाम है शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग का मतलब है आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम है शुद्धोपयोग। तो 1 से 3 गुणस्थानों में अशुभोपयोग की मुख्यता है, 4 से 6 गुणस्थानों में शुभोपयोग की मुख्यता है, और 7 से 12 गुणस्थानों में शुद्धोपयोग की मुख्यता है। चौथे से 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की मुख्यता है, वहां आत्मा में लीनता रूप वो दशाएं हैं, इसलिए शुद्धोपयोग है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में, 13वें और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग नहीं कहेंगे उसे, वो है शुद्धोपयोग का फल। इसीलिए शुद्धोपयोग किया था कि अनंत दशा प्रकट हो जाए, सिद्ध दशा प्रकट हो जाए, तो वो 13वें और 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है। अभी मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की अपेक्षा, कौन कौन से गुणस्थानों में मिथ्या चारित्र है और कौन से गुणस्थानों में सम्यक चारित्र है? नेट प्रॉब्लम होगा ना, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का नेट है उधर। अब आ रही है आवाज? हाँ, मेरा तो चालू ही था।
चलिए कहाँ पे छूटा था मुझे पता ही नहीं, मैं बोले जा रही हूँ। 13वां और 14वां गुणस्थान में क्या है? शुद्धोपयोग का फल। 13वें 14वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का फल है। अब हमें विभाजन करना है मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की अपेक्षा। मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की अपेक्षा कौन रहेगा? नीलम भाभी आपने बता दिया है? हाँ तो बताइए। मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से विभाजन करना है। 1 से 3 तक तो मिथ्या चारित्र, बढ़िया और उसके आगे सम्यक चारित्र। बढ़िया, बहुत अच्छा। 10वें नहीं, गुणस्थान। 14वें तक सब सम्यक ही, अब चारित्र मिथ्या नहीं है। 14वें तक और सिद्धों में भी वो हम शायिक और यथाख्यात वो सब कहते हैं, वो तो एक्स्ट्रा उपाधियां हैं। चारित्र तो अब सम्यक ही है सिद्धों में भी। इसलिए अभी हम क्या यहाँ विभाजन केवल हम गुणस्थानों में देख रहे हैं, इसलिए हम सिद्धों का नाम नहीं ला रहे। नहीं तो कई जगह ऐसी हैं, जैसे हमने सुख दुख की अपेक्षा देखा तो अनंत सुखी में हमने 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती लिए, लेकिन सिद्ध भगवान भी उनमें शामिल हैं। तो जहां जहां सिद्ध भगवान शामिल हैं वहां उनको भी इंक्लूड हम कर सकते हैं, पर अभी हम बस 14 तक की बात कर रहे थे इसलिए हमने वो देखा नहीं है। तो 1 से 3 गुणस्थान हो गए मिथ्या चारित्र के, और बाकी चौथे से लेके 14वें तक सभी सम्यक चारित्र के ही गुणस्थान है। इसी तरह ज्ञान में भी लगा सकते हैं कि 1 से 3 मिथ्या ज्ञान के हैं और 4 से 14 वो सम्यक ज्ञान के गुणस्थान हैं। अभी ये अपने जो ये क्लास है ना अभी कंटिन्यू चलेगी, दूसरी लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये कल से कुछ पता नहीं अपडेट हुआ है तो वो पासवर्ड भी डालना पड़ रहा है कल से ही। अभी क्लास कंटिन्यू भी चल रही है। अब हमको बताना है ध्यान की अपेक्षा। अब जिनको ख्याल में है अपना थोड़ा सा पुराना प्रकरण, ध्यान की अपेक्षा से आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है ना, अच्छे से आ रही है। आ रही है, आवाज सही आ रही है। चले म्यूट हो जाइए, सभी लोग को अनम्यूट रहते हैं तो भी वो आवाज में दिक्कत हो जाती है। ध्यान कौन से गुणस्थान में कौन सा ध्यान होता है? पहले हमने देखा था कि ये वाला ध्यान इस गुणस्थान में होता है, तो वो तो सरल है। अभी हमें गुणस्थानों में ध्यान देखना है। नंबर से मैं पहले गुणस्थान में ध्यान 4 प्रकार के हैं, आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल। आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल 4 प्रकार के ध्यान हैं। तो पहले गुणस्थान में कौन सा ध्यान हो सकता है? पहले गुणस्थान में आर्त और रौद्र, ठीक है। दूसरे में भी आर्त और रौद्र हैं, तीसरे में भी आर्त और रौद्र हैं। तो 1 से 3 गुणस्थानों में तो आर्त और रौद्र ये 2 ध्यान हैं। 4 से 7 धर्म ध्यान, 4 से 7 धर्म ध्यान है, लेकिन चौथे गुणस्थान में आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है। अभी हम गुणस्थानों में ध्यान देख रहे हैं। हम कौन सा ध्यान किस गुणस्थान में हो रहा है ऐसे नहीं देख रहे। कौन सा ध्यान किस गुणस्थान में होता है जब तो हम ऐसा कहते हैं कि आर्त ध्यान 1 से 6 गुणस्थान में, रौद्र ध्यान 1 से 5 गुणस्थान में, धर्म ध्यान 4 से 7 गुणस्थान में और शुक्ल ध्यान 8 से 14 गुणस्थान में। तब तो सीधा सीधा सरल विभाजन हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं गुणस्थानों में ध्यान, तो गुणस्थान कौन सा है उसमें कौन कौन से ध्यान हो सकते हैं। तो 1 से 3 में तो हो गए आर्त और रौद्र। अब चौथे और 5वें गुणस्थान में आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है और धर्म ध्यान भी है। धर्म ध्यान भी है। तो चौथे और 5वें में आर्त, रौद्र और धर्म तीनों ध्यान हैं। अब है छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान में आर्त और रौद्र में से रौद्र ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और आर्त ध्यान के भी जो 4 भेद हैं उनमें से निदान वाला भेद नहीं है। तो सामान्य रूप से हम कहें तो छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान है और धर्म ध्यान है, रौद्र ध्यान नहीं है। छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान और धर्म ध्यान। 7वें गुणस्थान में
सातवें गुणस्थान में अब आर्त ध्यान भी नहीं है, रौद्र ध्यान तो पहले ही छूट गया है, अब अकेला बचा है धर्म ध्यान। सातवें गुणस्थान में है धर्म ध्यान। और 8 से लेके 14 तक के ऊपर के गुणस्थानों में शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान का हमने यहाँ डिवीजन नहीं किया है, कौन से गुणस्थान में कौन सा शुक्ल ध्यान है। सामान्य रूप से 8 से 14 गुणस्थान में शुक्ल ध्यान। थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ तो ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। अभी आश्रव की अपेक्षा बताना है, मैं बताती रहती हूँ फटाफट, आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। आश्रव दो प्रकार का है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इरियापथ आश्रव। तो सांप्रदायिक आश्रव के गुणस्थान कितने और इरियापथ आश्रव के गुणस्थान कितने? तो 1 से 10 गुणस्थान है वो सांप्रदायिक आश्रव के, 11 से 13 गुणस्थान है इरियापथ आश्रव के। ध्यान रखना है, 11 से 13 गुणस्थान इरियापथ आश्रव के हैं और 14वां गुणस्थान वो आश्रव से रहित है, कोई सा भी आश्रव वहां पर नहीं है। बंध के कारणों की अपेक्षा, बंध के कारणों की अपेक्षा से गुणस्थानों का विभाजन करना है। बंध के कारण कौन कौन से हैं? 5 कारण हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतु, ये 5 कारण हैं। तो पहले गुणस्थान में बंध के 5 कारण मौजूद हैं। बंध के कारणों की अपेक्षा हम देखेंगे तो पहले गुणस्थान में 5 कारण हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, उसके अलावा 4 कारण हैं मिथ्यात्व को छोड़कर, यानी अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 4 कारण दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में हैं। 5वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में कहेंगे किंचित अविरति है। तो किंचित अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 कारण 5वें गुणस्थान में भी हैं। प्रमाद, कषाय और योग। हाँ, ये अपन ने पढ़ा था 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के स्टार्टिंग में ही। कहीं आपके पुराने नोट्स होंगे तो आपको मिल जाएगा, ये चीज अपन ने पढ़ी थी पहले। फिर छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में मिथ्यात्व भी नहीं है और अविरति भी गई, तो अब बचा है अकेला प्रमाद, कषाय और योग। छठे गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योग। सातवें गुणस्थान, 5वें में अविरति है नहीं? 5वें में कहेंगे किंचित अविरति है, किंचित अविरति है, किंचित नहीं भी है लेकिन किंचित है भी। वो 5वें की स्थिति थोड़ी ऐसी ही है। अब है 7वां गुणस्थान। 7वें में प्रमाद का अभाव हो गया है, तो 7, 8, 9 और 10 इन 4 गुणस्थानों में अकेली कषाय और योग। 7 से लेकर 10 गुणस्थान में कषाय और योग, ये 2 ही कारण विद्यमान हैं। ग्यारह, 12, 13, 11 से लेकर 13 तक गुणस्थान में अकेला योग, योग विद्यमान है। और 14वें गुणस्थान में बंध का कोई भी कारण नहीं है, समस्त कारणों का अभाव 14वें गुणस्थान में है। अब आप जल्दी से बता दीजिए जिनको आता हो, ताकि फटाफट हो जाए। मैं सोच रही हूँ पूरा हो जाए, 1-2 पॉइंट और हैं। विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं? बोलिए। पहले से चौथा, चलिए, पहला, चौथा और चौथा।
चलिए मैं बताती हूँ। पहले से चौथा भी नहीं है और पहला और चौथा अकेला ये भी नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा ये 3 गुणस्थान विग्रह गति में होते हैं। दूसरे का हमको ख्याल में नहीं आता है, उसका टाइम बहुत कम है, लेकिन दूसरा गुणस्थान भी विग्रह गति में पॉसिबल है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये 3 गुणस्थान विग्रह गति में हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी गुणस्थान विग्रह गति में नहीं हो सकते। अब मरण के अयोग्य गुणस्थान, ऐसे गुणस्थान जिनमें मरण नहीं होता, वो गुणस्थान बताने हैं। जिन गुणस्थानों में मरण नहीं हो सकता। रेखा भाभी आप बताएंगे? आपने एक भी जवाब नहीं दिया आज। हाँ बोलिए, वर्षा अभी बोलिए। तीसरा, चलिए मैं बोल। 8वें का छठा भाग। 8वें का छठा नहीं है, 8वें का पहला है। हाँ, जो 8वें के पहले भाग नहीं हो सकता है, है ना। और फिर शपथ श्रेणी वालों का तो 8वें के बाद कहीं भी मरण नहीं हो। बढ़िया बढ़िया। देखिए एक तीसरा गुणस्थान है। हाँ मैं बताती हूँ। तीसरा गुणस्थान होगा तो 4 में आ जाएगा। हम देख रहे हैं किन गुणस्थानों में मरण नहीं हो सकता। तो तीसरा गुणस्थान है, नीचे के गुणस्थानों में तो जिनमें मरण नहीं हो सकता है। तीसरा, इसके बाद में शपथ श्रेणी, शपथ श्रेणी का 8, 9 यानी शपथ श्रेणी के ऊपर के सभी 8 से लेके फिर 13 तक। और अगर उपशम श्रेणी भी है तो उसमें 8वें का पहला भाग, छठा भाग नहीं। फिर से बताती हूँ, तीसरा गुणस्थान और उपशम श्रेणी में 8वें का पहला भाग और शपथ श्रेणी में 8 से 12 और 13, इन गुणस्थानों में मरण नहीं होता। तीसरा, उपशमक का 8वें का पहला भाग, शपथ के 8, 9, 10, 12 और 13, इन गुणस्थानों में मरण नहीं होता। ऐसे कौन से गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों से जीव नीचे नहीं गिरता? तो वो उपशम श्रेणी के गुणस्थान है। उपशम 8, 9, 10, 12 और 13 और 14, इन गुणस्थानों से जीव नीचे नहीं गिरता है। मोक्ष जाने के लिए रिपीट कर रही है। उपशम श्रेणी के में कौन से नहीं गिरते? उपशम श्रेणी का 8वें गुणस्थान का पहला नहीं गिरते पूछ रहे हैं, मरण वाला पूछ रहे हैं। गिरने में तो शपथ, उपशम नहीं। शपथ श्रेणी का 8 से लेके 12, जो शपथ श्रेणी के 8, 9, 10, 12 और 13वें और 14वें, इनसे नीचे उतर के नहीं आते, नीचे गमन नहीं होता इनका। हम ये देख रहे हैं कि किन गुणस्थानों में से नीचे गमन नहीं होता। तो उपशम श्रेणी में ही ऐसा है कि नीचे गमन नहीं होता है, बाकी तो सब नीचे आते ही हैं। इसलिए होगा ना। हाँ सॉरी, शपथ श्रेणी का जो 8, 9, 10, 12 और 13वें और 14वें गुणस्थान से वापस नीचे गमन नहीं होता है। अब है मोक्ष के लिए अनिवार्य गुणस्थान, यानी ऐसे गुणस्थान मोक्ष जाने के लिए जो होना जरूरी है। तो मोक्ष के लिए अनिवार्य गुणस्थान होते हैं। सबसे पहले तो होता है पहला, पहले गुणस्थान में सभी हैं ही, उससे रहित तो कोई जीव अभी संसार में है। तो पहले गुणस्थान में तो सभी जीव अनादिकाल से जो भी आ रहे हैं वो है ही। तो पहला, उसके बाद में अगर हम स्किप कर दें तो दूसरे में आना जरूरी नहीं है, तीसरे में आना जरूरी नहीं है, चौथे 5वें में आना भी जरूरी नहीं है। तो पहले से कर सकते हैं सीधा 7वां, तो 7वां जरूरी है, लेकिन 7वें के बाद वापस आना है छठे में। छठे 7वें में मोक्ष जाने के लिए छठे में आना भी कंपलसरी है। तो पहला जरूरी हो गया और फिर छठा, 7वां और उपशम श्रेणी के 8, 9, 10, 12, 13 और 14। पहला गुणस्थान, छठा, 7वां गुणस्थान। हाँ सॉरी, शपथ श्रेणी के, सही है। पहला गुणस्थान, छठा, 7वां गुणस्थान और शपथ श्रेणी का ऐसा कभी टंग स्लिप हो जाए तो आप लोग ध्यान दिला देना बिल्कुल। शपथ श्रेणी का 8, 9, 10 और 12, ये
और 13 और 14 ये गुणस्थान मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य हैं। इन गुणस्थानों को स्किप नहीं कर सकते, आना ही पड़ेगा। अब एक और लास्ट है कि ऐसे कौन से गुणस्थान हैं जो संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। गुणस्थान मीन्स ऐसे, यानी उन गुणस्थानों में जीव, ऐसा हो सकता है कि किसी गुणस्थान वाले जीव किसी भी कोई ऐसा टाइम आए जिसमें उस गुणस्थान में कोई भी जीव नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ गुणस्थान ऐसे होते हैं जिनका संसार में अभाव नहीं पड़ता, यानी उस गुणस्थान वाले जीव संसार में सदा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक तो हम बता सकते हैं पहला गुणस्थान, पहले गुणस्थान का कभी अभाव नहीं होता, मिथ्या दृष्टि सदा रहेंगे ही। तो पहला गुणस्थान, उसके बाद में है चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान का भी कभी, चारों गतियों में ही क्योंकि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव पाए जाते हैं सम्यक दृष्टि, तो चौथा गुणस्थान। इसके बाद में पांचवा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान भी संसार में सदा विद्यमान रहता है। फिर है छठा सातवां गुणस्थान, यानी मुनिराजों का भी कभी अभाव नहीं होता है। यहाँ भले ही हमें नहीं दिखे भरत क्षेत्र में, पर विदेह आदि जो क्षेत्र हैं वहां पर मुनिराज सदा विद्यमान रहते हैं। तो छठा सातवां, और फिर है 13वां गुणस्थान। 13वां गुणस्थान अनंत भगवान का सहयोग केवली परमात्मा का जो गुणस्थान है, उसका भी कभी अभाव नहीं होता। विद्यमान 20 तीर्थंकर सदा मौजूद ही हैं। एक मोक्ष जाते हैं, उस तुरंत ही दूसरे अनंत बन जाते हैं, उनका कभी भी अभाव नहीं होता। तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 13वां, इन गुणस्थानों का संसार में कभी भी अभाव नहीं होता है। इतनी बात अपन ने की है, बातें बहुत हैं, अपन और भी चीजें निकाल सकते हैं। भव्य के गुणस्थान, अभव्य के गुण, एक ही है भव्य का, तो और भी अलग अलग अपेक्षाओं से अपन निकाल सकते हैं, पर अभी अपन ने इतनी बात की है। सारी प्रैक्टिस करवा दें ज्योति जी। हाँ जी, सारी प्रैक्टिस करवा दें, इससे विषय पक्का हो जाता है थोड़ा। हाँ, अब कल हम पढ़ेंगे जो अपना मूल ग्रंथ में जो गुणस्थानों का स्वरूप दिया है, वो कल हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कल ही उसको पूरा कर लें जैसे भी होगा, और फिर अपन चालू करेंगे मार्गणाओं की चर्चा। अभी समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।